क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन के हर मंगलवार को ही मंगला गौरी की पूजा क्यों की जाती है? क्या सच में इस एक व्रत ने यमराज को भी खाली हाथ लौटा दिया था? क्या एक नवविवाहिता की भक्ति ने अपने पति की निश्चित मृत्यु को टाल दिया था? अगर नहीं जानते, तो आज की यह कथा अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इस कथा में छिपा है मंगला गौरी व्रत का सबसे बड़ा रहस्य। बहुत समय पहले काशी नगरी में धर्मपाल नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, बड़ा घर और सम्मान सब कुछ था, लेकिन एक कमी उसे दिन रात सताती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन धर्मपाल उदास होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। हे माँ, मैंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी गोद सूनी क्यों है? उसी समय एक वृद्ध साधु वहां आए। बेटा, यदि सच्चे मन से सावन के मंगलवार को माता मंगला गौरी का व्रत और पूजा करोगे, तो माता अवश्य तुम्हारी पुकार सुनेंगी। धर्मपाल और उसकी पत्नी ने पूरे विश्वास के साथ व्रत शुरू कर दिया। कई मंगलवार बीत गए। एक रात मंदिर में दीपक अपने आप तेजी से जलने लगा। माता मंगला गौरी प्रकट हुई। वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हें पुत्र का वरदान देती हूँ। धर्मपाल खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी माता ने गंभीर स्वर में कहा, सुनो, तुम्हारा पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। धर्मपाल और उसकी पत्नी कुछ पल के लिए मौन हो गए। माँ, आपका दिया हुआ प्रसाद स्वीकार है। समय बीता, उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। उसका नाम रखा गया शिवांश। देखते ही देखते वह बड़ा हो गया। जब उसकी आयु 15 वर्ष हुई, तो उसका विवाह एक धर्मपरायण और संस्कारी कन्या सुशीला से हुआ। सुशीला बचपन से ही हर सावन के मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखती थी। विवाह के कुछ दिनों बाद सावन का पहला मंगलवार आया। सुशीला ने सुबह स्नान किया, लाल साड़ी पहनी, माता मंगला गौरी की प्रतिमा सजाई, दीप जलाया और पूरे मन से प्रार्थना की। हे माँ, मेरे सुहाग की रक्षा करना। पूजा के बाद उसी रात, जब सब सो रहे थे, तभी सुशीला को स्वप्न आया। उसने देखा कि माता मंगला गौरी स्वयं उसके सामने खड़ी हैं। पुत्री, आज रात तुम्हारे पति पर मृत्यु का संकट आने वाला है, लेकिन घबराना मत। एक कलश में गंगा जल भरकर उनके सिरहाने रख देना और पूरी रात एयूएम नमः शिवाय का जप करना। मेरी कृपा से कोई अनिष्ट नहीं होगा। सुशीला की आंख खुल गई। उसने बिना देर किए वैसा ही किया। आधी रात को एक विषैला नाग धीरे धीरे कमरे में आया। जैसे ही वह शिवांश के पास पहुंचा, माता मंगला गौरी की दिव्य शक्ति प्रकट हुई। नाग शांत होकर कलश में प्रवेश कर गया। सुबह होते ही सुशीला ने कलश को ढक दिया और उसे दूर जंगल में छोड़ आई। जब शिवांश जागा तो उसे कुछ भी पता नहीं था। उसी समय एक दिव्य प्रकाश पूरे घर में फैल गया। माता मंगला गौरी प्रकट हुई। पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा, व्रत और अटूट विश्वास ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। आज से तुम्हारे पति की आयु बढ़ गई है। तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहेगा। धर्मपाल और पूरा परिवार माता के चरणों में गिर पड़ा। माँ, आपकी महिमा अनंत है। माता मुस्कुराई और अंतर ध्यान हो गईं। तभी से मान्यता है कि सावन के प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा पूर्वक मंगला गौरी का व्रत और पूजा करने से माता अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन, संतान सुख और परिवार की रक्षा का आशीर्वाद देती हैं। जय मंगला गौरी माता।